Welcome friends, once again welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल MPS मोटिवेटर्स में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में ट्रांसलेशन मेथड्स एंड इट इज़ द पार्ट नंबर 5। आज के सेशन में 3 to 4 लगभग 3 से 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे विथ स्ट्रक्चर्स। उनके बनावट को देखेंगे और भी जो उसमें इंपॉर्टेंट मैटर्स होंगे, जो बातें होगी, उसको समझेंगे। अर्थात आज के सेशन में एंड आने वाले क्लासेस में ये तो शुरू हो चुका है, हिंदी के अलग अलग प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, कैसे अनुवाद करें, इसका पूरा मेथड्स आपको MPS मोटिवेटर्स के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। एंड दिस इज द पार्ट नंबर 5। इसके पहले पार्ट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हो चुका है, जिसमें डिफरेंट हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए विथ स्ट्रक्चर्स आपको बताया गया है। तो चलते हैं आज के सेशन में, देखते हैं कुछ और अलग अलग प्रकार के हिंदी वाक्यों को जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रक्चर्स के साथ अनुवाद करेंगे। आगे बढ़ने से एक बार गुजारिश है आप सभी फ्रेंड्स, सभी व्यूअर्स से, आप हमारे चैनल MPS मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें। घर बैठे अपनी सिलेबस या कोई भी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई बातों को सॉल्व करें, प्रिपरेशन ओके करें। यह हमारा दावा है, हमारा चैलेंज भी है। चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ हिंदी के सेंटेंसेस को। सो फ्रेंड, दिस इज द मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 जिसके अंतर्गत इंपरेटिव सेंटेंसेज, जिसमें निगेटिव ऑर्डर का जिक्र किया गया है। आइए देखते हैं। यहाँ मत बैठो, वहाँ मत जाओ, बाजार नहीं जाओ, यहाँ मत खेलो, छत पर मत जाओ, पानी मत पियो, चाय मत लाओ। अर्थात ये सभी इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, निगेटिव ऑर्डर, आदेश दिया जा रहा है बट वो फॉरबिडिंग, मना किया जा रहा है, आप ऐसा काम मत करो। इसके पहले पार्ट नंबर 4 आप देख सकते हैं। अगर आपसे मिस हो गया होगा भाग नंबर 4 यानी भाग संख्या 4, दिस इज द पार्ट नंबर 5। इसके प्रीवियस वाले सेशन में पार्ट नंबर 4 में मैंने इंपरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर बताया है, यानी काम करने के लिए। यहाँ बैठो, खड़े हो जाओ, एक गिलास पानी लाओ, एक कप चाय लाओ। एंड टुडे यह भी इंपरेटिव सेंटेंस है, निगेटिव ऑर्डर, जहां पर मना किया जा रहा है, ऐसा काम मत करो। चलते हैं, इस प्रकार के जब सेंटेंसेस आपको हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करने होंगे, देखते हैं स्ट्रक्चर। फ्रेंड, दिस इज द स्ट्रक्चर। बनावट एकदम सिंपल है, डू नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, या डू नॉट को शॉर्ट कर देंगे डोंट। डू नॉट नहीं लिखना है तो आप उसको डोंट कीजिए, डोंट, इट इज द शॉर्ट फॉर्म। डू नॉट का संक्षिप्त फॉर्म डोंट हो गया प्लस V1 ऑब्जेक्ट। एक्चुअली यहां भी हम सब्जेक्ट दे सकते हैं यू, लेकिन यू यहां पर हाइड है, छिपा हुआ है, इसलिए हम यू का प्रयोग यहां नहीं करेंगे। जैसे मैंने पार्ट नंबर 4 में बताया था, घर जाओ, गो टू हाउस, वहां पर यू छिपा हुआ है, यू गो टू हाउस। यहां आओ, कम हेयर, यू कम हेयर। यू जो हम हाइड कर देते हैं, छिपा देते हैं, यू को हम नहीं लिखते हैं। यहां भी निगेटिव ऑर्डर है, यहां भी सब्जेक्ट के जगह पर यू छिपा हुआ है। हम उसको बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो सिस्टम है इस तरह से लिखने का है। अब हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहां मत बैठो, डू नॉट सिट हेयर। डू नॉट को आप डोंट भी कर सकते हैं, डोंट सिट हेयर। वहां मत जाओ, डू नॉट गो देयर। बाजार नहीं जाओ, डू नॉट गो टू मार्केट, डोंट गो टू मार्केट। तो दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस, दिस इज इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में यह निगेटिव ऑर्डर, यानी इसमें हम काम करने के लिए मना करते हैं, आप काम नहीं करें। इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपको बनाने हैं, एकदम इजी स्ट्रक्चर, डू नॉट लगाइए, V1 दीजिए, ऑब्जेक्ट दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, मेथड नंबर 2 पर चलते हैं। फ्रेंड्स, दिस इज द मेथड नंबर 2। देखते हैं मेथड नंबर 2 में क्या है। जरूरत। जरूरत 2 प्रकार की होती है, एक वस्तु की जरूरत,
एंड दूसरा काम करने की जरूरत। तो अभी जो मैंने मेथड नंबर 2 में लिखा है, इसमें वस्तु की जरूरत, तरह तरह के वस्तु की जरूरत हमें पड़ती है। एग्जाम्पल, राम को कलम की जरूरत है, सीता को पानी की जरूरत है, मुझको किताब की जरूरत है, मोहन को साइकिल की जरूरत है। अर्थात डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज, अलग अलग प्रकार के वस्तुओं की जरूरत। अभी काम करने की जो जरूरत है उस पर आगे चर्चा करेंगे। सिर्फ नाउन यानी ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई वस्तु की जरूरत अगर किसी को है तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हम लिख सकते हैं। एंड इस प्रकार के जब सेंटेंसेस मिलते हैं हिंदी में तो उसका अंग्रेजी में स्ट्रक्चर आइए देखते हैं और उसको फिर बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रक्चर, यह बनावट। सब्जेक्ट प्लस नीड और नीड्स प्लस नाउन प्लस अदर। नीड जो V1 है एंड नीड्स V5 प्लस नाउन प्लस अदर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम नीड देंगे अथवा नीड्स देंगे। इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। आई वी यू दे, ये 4 प्रोनाउन है। आई वी यू दे, इनके साथ हमेशा हम नीड का प्रयोग करेंगे यानी V1। या फिर प्लूरल, अगर कोई भी प्लूरल नाउन आ गया, आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन, कोई भी प्लूरल नाउन आ गया, उन सभी के साथ V1 का प्रयोग करेंगे यानी नीड। ही सी इट राम सीता मोहन सोहन, कोई भी सिंगुलर नाउन हो उनके साथ नीड्स यानी V5 का प्रयोग करेंगे। अंत में नाउन देंगे, नाउन के बाद अदर वर्ड कोई भी हो सकता है। एकदम सिंपल। किसी प्रकार की वस्तु की अगर जरूरत हो उसका स्ट्रक्चर यही रहा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सेंटेंस। राम को कलम की जरूरत है, राम नीड्स ए पेन। सीता को पानी की जरूरत है, सीता नीड्स वाटर। मुझको किताब की जरूरत, आई नीड ए बुक। तो जरूरत, नाउन की जरूरत हो हमारे जीवन में, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, किसी प्रकार की कोई वस्तु की जरूरत हो तो हम इस प्रकार का सेंटेंसेज और यह स्ट्रक्चर एकदम इजी एंड इस तरह का सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मेथड नंबर 3। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मेथड नंबर 3 एंड मेथड नंबर 3 में कार्य करने की जरूरत। अभी मेथड नंबर 2 में मैंने आपको बताया किसी वस्तु की जरूरत, किसी भी प्रकार की वस्तु की जरूरत। एंड मेथड नंबर 3, अब इसमें देखेंगे सेंटेंसेस जो लिखा हुआ है, मुझे पढ़ाने की जरूरत है। अर्थात यहां पर अब कार्य करने की जरूरत का बोध होता है। राम को टहलने की जरूरत है, तुमको विद्यालय जाने की जरूरत है, मुझको अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, मोहन को साइकिल चलाने की जरूरत है, मेरे भाई को दिल्ली जाने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के अनगिनत हिंदी के वाक्यों को आप इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे, उसका अनुवाद करेंगे, तो और इस प्रकार के जब आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, वस्तु की जरूरत, आपके डेली एक्टिविटीज में कई प्रकार के वस्तु की जरूरत होती है, तो उस प्रकार के वस्तु की जब जरूरत होगी, पढ़ने की जरूरत, पढ़ाने की जरूरत, सोने की जरूरत, खाने की जरूरत, टहलने की जरूरत, तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट नीड एंड नीड्स, वही नीड एंड नीड्स जो मैंने मेथड नंबर 2 में आपको बताया था। नीड V1 एंड नीड्स V5 प्लस इन्फिनिटिव, ध्यान देंगे इन्फिनिटिव इसमें आ गया। इन्फिनिटिव जिसको हम लोग बोलते हैं 2 प्लस V1, यही इन्फिनिटिव है। 2 प्लस V1, V1 के पहले जब 2 ऐड कर देते हैं तो वह इन्फिनिटिव बन जाता है। तो यहां सब्जेक्ट नीड और नीड्स प्लस इन्फिनिटिव यानी 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो जब काम करने की जरूरत हो तो नीड एंड नीड्स के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। एंड मेथड नंबर 2, जब वस्तु की जरूरत हो, किसी नाउन की जरूरत हो, तो नीड एंड नीड्स के साथ नाउन का प्रयोग करते हैं। यहां कार्य करने की जरूरत है तो इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। मुझे पढ़ाने की जरूरत है, आई नीड टू टीच। इन्फिनिटिव हो गया टू टीच।
आई नीड टू टीच, मुझे पढ़ाने की जरूरत है। राम को टहलने की जरूरत है। राम नीड्स टू वॉक, टू वॉक इन्फिनिटिव हो गया। तुमको विद्यालय जाने की जरूरत है। यू नीड टू गो टू स्कूल, यू के साथ भी वन का प्रयोग करेंगे, नीड V1, राम के साथ नीड्स V5, आई के साथ नीड V1। तो जब काम करने की जरूरत हो, किसी भी प्रकार का कार्य करने की जरूरत हो, सब्जेक्ट नीड अथवा नीड्स प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द मेथड नंबर थर्ड। मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर थर्ड दोनों लगभग मिलते जुलते हैं। जरूरत है, वस्तु की जरूरत, काम करने की जरूरत। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मेथड नंबर 4। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मेथड नंबर 4। आइए देखते हैं। आपको टहलना चाहिए, सीता को विद्यालय जाना चाहिए, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, मोहन को स्वस्थ हवा लेनी चाहिए। तो जब चाहिए अर्थ में सेंटेंस के अंत में देखेंगे चाहिए, चाहिए, चाहिए। तो जब हिंदी के वाक्यों में अंत में जब चाहिए आता है, चाहिए अर्थ में अगर आप किसी को राय मशविरा देते हैं, किसी को सलाह देते हैं, आप देख सकते हैं इस प्रकार के वाक्यों से आप किसी को राय मशविरा दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। आपको दवा लेनी चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको शुद्ध हवा लेनी चाहिए, आपको शुद्ध दूध पीना चाहिए। तो जैसे मैंने बोर्ड पर 3 एग्जाम्पल दिया है, इस तरह से 303,000 एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि इन सभी हिंदी के वाक्यों से सलाह, राय, मशविरा का बोध हो रहा है जो हम दूसरे को दे सकते हैं। अपने ऊपर नहीं, खुद पर नहीं। मुझे पढ़ाना चाहिए, इसमें कोई राय मशविरा नहीं है, यह मेरा कर्तव्य हो जाएगा। मुझे पढ़ाना चाहिए, यह मेरा ड्यूटी बनेगा, मेरा कर्तव्य बनेगा। हम लोगों को विद्यालय जाना चाहिए, यह मेरा कर्तव्य हो जाएगा। परंतु जब मैं दूसरों को बोलूंगा आपको विद्यालय जाना चाहिए, यहां पर सजेशन, राय मशविरा हो गया। तो इस तरह के राय मशविरा देने के लिए चाहिए अर्थ में किसी को दे सकते हैं, किसी व्यक्ति को राय मशविरा दे सकते हैं चाहिए अर्थ में। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द बनावट। सब्जेक्ट शुड, V1 ऑब्जेक्ट। शुड मॉडल एक्जुअली वर्ब है, शुड मॉडल वर्ब कहिए या मॉडल एक्जुअली वर्ब कहिए। शुड का प्रयोग समस्त प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ, कोई रूल्स नहीं है। सब्जेक्ट देंगे, शुड देंगे, V1 देंगे, वर्ब का पहला फॉर्म देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे। सलाह हो गया चाहिए अर्थ में, एकदम सटीक, क्योंकि मॉडल वर्ब जो है शुड वो सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ लगता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। आपको टहलना चाहिए, यू शुड वॉक। सेकेंड, सीता को विद्यालय जाना चाहिए, सीता शुड गो टू स्कूल। थर्ड, आप लोगों को पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच। सो दिस इज द थर्ड नंबर, यू शुड टीच। आपको पढ़ाना चाहिए, आप लोगों को पढ़ाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मेथड नंबर 4। राय देने के लिए, सलाह मशविरा देने के लिए चाहिए अर्थ में। आज के सेशन में इतना ही। इस प्रकार के अनगिनत हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने का तरीका आप सीखिए MPS मोटिवेटर से। प्रत्येक सेशन में 3 to 4, 3 से 4 अलग अलग प्रकार के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में एकदम इजी स्ट्रक्चर के साथ आपको बताया जाएगा, सिर्फ MPS मोटिवेटर्स के माध्यम से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे मौका का फ़ायदा उठाएं, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं, अपनी तैयारी करें, MPS मोटिवेटर्स के साथ आएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, पार्ट नंबर 6 यानी भाग नंबर 6 के साथ, जिसमें लगभग 3 से 4 प्रकार के अलग अलग हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में स्ट्रक्चर के साथ अनुवाद सीखेंगे। देखते रहिए MPS मोटिवेटर्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।